एक बेटा जिसे उसके पिता ने सिर्फ नाम नहीं दिया था, पूरी राजनीति दे दी थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब उसी बेटे को अपने ही पिता के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। और उस दिन समाजवादी पार्टी के अंदर जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। 2016 लखनऊ, समाजवादी पार्टी का दफ्तर, बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़, अंदर नाराजगी। टीवी चैनलों पर लगातार एक ही खबर चल रही थी, मुलायम बनाम अखिलेश। एक तरफ मुलायम सिंह यादव, वो नेता जिसने जमीन से पार्टी खड़ी की थी, और दूसरी तरफ उनका बेटा अखिलेश यादव। कई लोगों को लग रहा था अब पार्टी टूट जाएगी, लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल 1973, सैफई, इटावा जिले का एक छोटा सा गांव। यहीं जन्म हुआ अखिलेश यादव का, ऐसे घर में जहां राजनीति रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। लेकिन अखिलेश बाकी नेताओं जैसे नहीं थे। उन्होंने धौलपुर मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई की, फिर इंजीनियरिंग की और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाकर मास्टर्स किया। उनका तरीका थोड़ा अलग था। वो राजनीति को सिर्फ भाषणों की तरह नहीं देखते थे, बल्कि प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस की तरह सोचते थे। 2009 तक समाजवादी पार्टी लगातार कमजोर हो रही थी। चुनावों में हार, जनता का घटता भरोसा, पुरानी छवि। तब मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को आगे किया। बहुत लोगों ने कहा नेता का बेटा है इसलिए मौका मिल रहा है। लेकिन फिर लोगों ने कुछ अलग देखा। एक युवा नेता जो बड़े बड़े काफिलों से कम और सीधे लोगों के बीच ज्यादा दिखाई देता था। अखिलेश ने साइकिल यात्राएं शुरू की, गांवों में गए, छात्रों से मिले, किसानों की बातें सुनी। धीरे धीरे युवाओं के बीच उनकी अलग पहचान बनने लगी। फिर आया 2012 का चुनाव और यहीं से कहानी बदल गई। समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीत लीं, पूर्ण बहुमत। 38 साल की उम्र में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे यूपी में नई राजनीति शुरू होने वाली थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ मेट्रो, एम्बुलेंस सेवा, लैपटॉप योजना। उनकी कोशिश थी कि समाजवादी पार्टी की इमेज बदले। लेकिन राजनीति में सबसे मुश्किल लड़ाई अक्सर बाहर नहीं, घर के अंदर होती है। धीरे धीरे पार्टी के भीतर तनाव बढ़ने लगा। पुराने नेता अलग सोच रहे थे, अखिलेश अलग दिशा में जाना चाहते थे। और फिर आया 2016। समाजवादी पार्टी खुलकर दो हिस्सों में बंटती दिखाई दी। एक तरफ मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। टीवी स्क्रीन पर यादव परिवार बिखरता दिख रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस, नाराजगी, आरोप, समर्थकों की बयानबाजी। देश देख रहा था एक बेटा अपने ही पिता के खिलाफ खड़ा है। उस समय सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या अखिलेश पार्टी बचाने की कोशिश कर रहे थे या पार्टी उनसे दूर होती जा रही थी। फिर 2017 का चुनाव आया और बीजेपी की बड़ी जीत हुई। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, अखिलेश सत्ता से बाहर हो गए। इसके बाद 2019 में समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 लोकसभा सीटें जीत पाई। कई लोगों ने मान लिया था अब अखिलेश का दौर खत्म हो चुका है। लेकिन राजनीति में चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं। 2024 में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। अब पहली बार अखिलेश पूरी तरह अकेले थे और शायद यहीं से उनका दूसरा दौर शुरू हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीत लीं। ये नतीजा कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। जिस नेता को लोग खत्म मान रहे थे वो फिर से चर्चा के केंद्र में था। और अब नजर 2027 पर है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की मजबूत सरकार, दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जो अब सिर्फ मुलायम के बेटे नहीं हैं। उन्होंने जीत देखी, हार देखी, परिवार के भीतर संघर्ष देखा, सत्ता जाते देखी, लेकिन राजनीति नहीं छोड़ी। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या 2027 में अखिलेश यादव फिर वापसी करेंगे या उत्तर प्रदेश में बीजेपी का दबदबा ऐसे ही बना रहेगा? जवाब यूपी की जनता देगी, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।